नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों सहित मैदानी इलाकों में बीती रात से लगातार तेज बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है कि 25 जून तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई इलाकों में बीती रात से ही तेज बारिश के चलते मौसम खुशनुमा हो गया है और तापमान में भी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी 25 जून तक दी गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदल गया है। 25 जून तक बारिश को लेकर उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है 25 जून तक और तेज हवा और बर्फबारी की संभावना भी जाहिर की गई है। भारी बारिश की वजह से देखा जा रहा है प्रदेश में कई जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है और 25 जून तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवा बर्फबारी की संभावना भी जाहिर की जा रही है। आपको बता दें बारिश की वजह से वहां का जनजीवन कई इलाकों में देखा जा रहा है अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जब जारी किया गया है दैट मीन्स अगर माना जाए कि वहां पर बारिश की संभावना बहुत ज्यादा होगी। और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कुछ जगहों पर जलमग्न है, वाटर लॉगिंग की समस्याएं देखी जा रही हैं। जो लोग सुबह दफ्तर जा रहे थे उनको आने जाने परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उत्तराखंड वैसे भी पहाड़ी इलाका है तो बारिश होने के बाद वहां पर ये देखा जाता है हालात बिगड़ने लगते हैं। कई जगह भूस्खलन की बातें भी सामने निकल कर आ रही। चार धाम यात्रा जोरों पर चल रही है तो बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा पर असर पड़ेगा। लगातार प्रशासन इस पूरे बारिश पर नजर बनाए हुए है। कोई परेशानी श्रद्धालु को ना हो उसको लेकर इंतजाम किए गए हैं उत्तराखंड में जगह जगह। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं अभय कैतुरा। अभय, क्या कुछ अहम जानकारी? बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में बर्फबारी और तेज हवा की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 25 जून को लेकर। कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। अभय, क्या कुछ अहम जानकारी और इस बारिश का क्या असर पड़ेगा उत्तराखंड के ऊपर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर उत्तराखंड में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 24 जून से लेकर 23 जून तक उत्तराखंड में बहुत ज्यादातर जगहों पर भारी से भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। उत्तराखंड में प्री मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। प्री मानसून की पहली बारिश यहाँ पर हो चुकी है। प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में बारिश हुई है और सबसे बड़ी बात यह कि मौसम विभाग की तरफ से इस भारी बारिश को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया उसमें तेज हवाओं को से लेकर भूस्खलन तक की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। ऐसे में जो चारधाम यात्रा या फिर पहाड़ी जो मार्ग है वहाँ पर लोगों को सावधानी पूर्वक यात्रा करने के लिए कहा गया। अगर तेज हवाएं चल रही है तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने के लिए कहा गया। भूस्खलन वाली जो संभावित जो जगह है उन जगहों पर पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया ताकि किसी भी परेशानी से उन लोगों को दो चार ना होना पड़े। इसलिए मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग अपने स्तर पर सभी जिला अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दे चुका है कि जिलों में सभी ऐसे संभावित स्थानों पर यात्रा मार्गों पर खासतौर पर अलर्टनेस यहाँ पर रखी जाए ताकि आम जनता को भी और यहाँ पर आने वाले यात्रियों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये समझा जा सकता है कि 24 जून से लेकर 30 जून तक जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी करा उस अलर्ट पर ही सभी लोगों को अलर्ट करने के लिए कहा गया ताकि इस बारिश में भारी बारिश में उन लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अबे बिल्कुल, ये देखा जा रहा है आईएमडी की तरफ से लोगों को मतलब जानकारी दी गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया खासकर उत्तराखंड में और उत्तराखंड हिली एरिया है और आप चार धाम यात्रा जोरों पर चल रही है तो बारिश कहीं ना कहीं बाधा डाल सकती है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कुछ दिन पहले भी देखा जा रहा था उत्तराखंड में बहुत गर्मी मिल रही थी, गर्मी पड़ रही थी, गर्मी की वजह से लोगों को परेशानियां थी। तो कहीं ना कहीं तापमान गिरने से, बारिश होने से तापमान में गिरावट आई होगी, गर्मी से लोगों को राहत मिली होगी। और दूसरा सवाल मेरा इसमें यही है कि जो लोग चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, बारिश होने से हो सकता है कि कुछ समय के लिए यात्रा को रोक दिया जाए क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत जगह देखा जाता है, बहुत जगह वाटर लॉगिंग देखी जाती है। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने उन यात्रियों के लिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए हैं, उनको कहां स्टे कराया जाएगा? सबसे बड़ी बात यही है कि मौसम विभाग के इस ऑरेंज अलर्ट के बाद अब सभी जिला प्रशासनों को खासतौर पर
जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो जिले हैं उन सभी जिलों में प्रशासन को ज्यादा एहतियात बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उस अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी गाइडलाइन जारी करी है। जिला प्रशासनों को समय समय पर मौसम विभाग की जो जानकारी है वो यात्रा तक पहुंचाने के लिए कहा गया है, ताकि यात्री अपनी यात्रा उस अनुरूप करें जो जिला प्रशासन के दिशा निर्देश है और इस सुविधा अनुसार अपनी यात्रा को यहाँ पर कर सके। क्योंकि अगर बारिश हो रही है फिर चारधाम यात्राओं पर, तो जो भूस्खलन वाले जो संभावित जो क्षेत्र है उन जगहों पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, ताकि भूस्खलन वाली जगहों पर उन्हें किसी भी प्रकार से अपने घटना का सामना न यहाँ पर करना पड़े। तो ये समझा जा सकता है कि 24 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय है उत्तराखंड में बारिश के लिहाज से काफी संवेदनशील रहने वाला है और ऐसे में यात्रियों को जो चारधाम यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को खासी सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया है। जी बिल्कुल, खासकर जो चारधाम यात्रा कर रहे हैं उनको सावधानियां बरतने की बात कही गई है और सावधानियों के साथ ही इस चारधाम की यात्रा करें, क्योंकि ये माना जा रहा है जो बारिश हो रही है ये प्री मानसून बारिश है और कुछ ही दिनों के बाद उत्तराखंड में मानसून की बारिश होगी और मानसून में देखा जाता है कि पहले से ही बहुत सारे एहतियात हम लोगों को बरतने पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हमारे साथ विकास चौहान हरिद्वार से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कोटद्वार से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो कि देखा जा रहा है उत्तराखंड में जगह जगह बारिश हो रही है। आईएमडी ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विकास, क्या कुछ हालात हैं खासकर हरिद्वार के? और इस समय देखा जाता है हरिद्वार में दिल्ली एनसीआर से देश के और राज्य से लोग घूमने के लिए आते हैं। हरिद्वार वैसे भी कहा जाता है वो पॉइंट है जहां लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं हर की पौड़ी पर, तो वहां भीड़ भाड़ बहुत देखी जाती है। तो बारिश होने के साथ साथ वहां पर किस प्रकार के हालात हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारी तादाद में वहां श्रद्धालु हैं, तो अगर बारिश हो रही है तो प्रशासन की तरफ से उन श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? विकास, देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसके चलते आज सुबह तड़के लगभग 4 बजे के बाद से लगातार जो बारिश यहाँ पर हुई है, तेज बारिश यहाँ पर हुई है। हालांकि इस समय थोड़ी राहत यहाँ पर बारिश से है। मौसम पूरा यहाँ पर खुशनुमा है, क्योंकि जो गर्मी यहाँ पर 2-3 दिनों से लगातार बढ़ती हुई जा रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। जो आने वाले यात्री थे और जो स्थानीय लोग थे वो भी बहुत यहाँ पर परेशान थे। आज उससे थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर मिली है जो सुबह बारिश हुई है। अभी बादल भी हैं और माना जाता है कि अभी 3-4 दिन ये इस तरह ही रहने वाला है। और जिस तरह से आपने पूछा कि जिस तरह से यात्री हरिद्वार में पहुंचते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है और वीकेंड यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो यात्रियों की संख्या है वो आज से और संडे तक यहाँ पर लगातार बढ़ती चली जाएगी। और क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है उसको चलते लगातार ये जो संख्या है यहाँ पर आज से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल जो जिला प्रशासन है वो जो आने वाले यात्री हैं, क्योंकि जिस तरह से कई जगह पानी जमा होने के बाद, बारिश से जो पानी जमा होता है उससे कहीं ना कहीं यातायात जो व्यवस्था है उसको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे जाम की स्थिति और बन जाती है। तो उन सब से 2-4 ना हो यात्री और लगातार जो वाहन है वो लगातार चलते रहें, इसके लिए जिला प्रशासन यहाँ पर प्रयास कर रहा है। वहीं नगर निगम ने अभी पिछले दिनों नागरिक यहाँ पर मानसून के आने से पहले ही यहाँ पर सफाई शुरू कर दी थी। हालांकि वो कितनी कारगर होगी या कितनी हुई होगी वो जब बारिश यहाँ पर होगी तब देखने वाली बात होगी। हालांकि नेशनल हाईवे की अथॉरिटी की तरफ से भी बिल्कुल मैं विकास आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अंजना गोयल जुड़ी हैं कोटद्वार से। अंजना, कोटद्वार के किस प्रकार के हालात है बारिश होने के बाद, वहां क्या देखा जा रहा है? और खासकर अगर कोटद्वार की बात की जाए तो वहां भी टूरिस्ट बहुत आते हैं। पास में लैंसडाउन है और लैंसडाउन हिल एरिया है। कोटद्वार प्लेन सरफेस है और देखा जाता है जब भी कोई लैंसडाउन जाता है तो कोटद्वार होकर ही जाता है।
तो पर्यटक वहां पर भी ज्यादा होंगे। बारिश हो गई है तो किस प्रकार के इंतजाम वहां पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और किस प्रकार ग्राउंड पर स्थिति बनी हुई है? अंजना जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी आपने बताया कि लैंड डाउन को जाने के वाले पर्यटक को कोटद्वार से होकर ही जाना पड़ता है, तो उसके लिए प्रशासन के दावे तो बहुत रहते हैं, लेकिन जो धरातल पे होना चाहिए वो बहुत कम देखने को मिलता है। खासतौर से जगह जगह लैंडस्लाइड हो जाती है, इसकी वजह से घंटों जाम की स्थिति लग जाती है और रास्ता खुलने के बाद ही आवाजाही की शुरुआत होती है। वहीं बरसात को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जिलाधिकारी का भी कहना है कि जो भी क्षेत्र के अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर रहें और कहीं भी कुछ भी जलभराव की स्थिति होती है तो उसको भी देखते हुए वहां पर तैनाती रहे और जेसीबी वगैरह सभी चीजों का इंतजाम किया जा सके। अंजना, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि कोटद्वार से सटा हुआ पास में ही हाफ एन आवर आज ज्यादा लगता है लैंसडाउन है, और लैंसडाउन का इलाका ऐसा है जो बहुत घूम घूम के जाता है। वहां की रोडें हैं बहुत ही ऐसी है कि अगर थोड़ा भी आपने सावधानी नहीं बरती तो आप कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो बारिश में तो हालात और बिगड़ते होंगे। प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से क्या कोई इंतजाम किया गया है? और ये समस्या हर साल देखी जाती है। पहले भी नगर निगम लगातार कहता है कि हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो लगातार वहां पर बारिश हो रही है। किस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से? जिला अधिकारी ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं खासकर टूरिस्ट को? जिला अधिकारी की तरफ से जो आदेश जारी हुए हैं उनका कहना है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह की लैंडस्लाइड या कुछ भी होता है या मौसम विभाग ने जैसे अलर्ट जारी किया हुआ है तो उसी को देखते हुए पर्यटन अपना सफर जारी रखे। वहीं प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, स्थानीय प्रशासन बड़े बड़े दावे जरूर करता है, लेकिन हर साल बरसात से आने से पहले जो दावे उनके होते हैं वो धरातल पर कुछ नजर नहीं आते हैं और वो एक बारिश में ही खोखले साबित हो जाते हैं। जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो जाने की वजह से रास्ते बहुत खराब हो जाते हैं, ऐसे में प्रशासन को कहीं ना कहीं चाहिए कि जो वहाँ पर व्यवस्था है उसको सुचारू किया जाए। और सबसे बड़ी ये समस्या आती है वो सड़कों को लेकर के होती है। सड़कें जो है वो पहाड़ों की बहुत दयनीय स्थिति में है, जिनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अंजना, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास हमारे साथ जुड़े हरिद्वार से। विकास, बिल्कुल जिस प्रकार से आपने कहा आज फ्राइडे है और देखा जा रहा है कि सैटरडे संडे हरिद्वार में वहां पर भीड़ बहुत बढ़ती है, तादाद बहुत बढ़ती है। लोग ऋषिकेश जाते हैं, तपोवन जाते हैं, वो हरिद्वार होकर ही जाते हैं और वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखा जाता है। बारिश में बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं जिससे शहर के वासियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े? क्योंकि देखा गया था कि पिछली बार जब बारिश हुई थी हमारे पास ऐसी बहुत सी खबरें आई थी कि लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो क्या प्रोएक्टिव हुआ प्रशासन बारिश से पहले? वीकेंड पर देखने को मिला था कि हमने खबर भी चलाई थी कि बिल्कुल जाम की स्थिति पूरे हरिद्वार में यहाँ पर एक तरह से हो गई थी। चाहे वो अंदर शहर की बात हो या हाईवे की बात हो, चारों तरफ यहाँ पर भीड़ के कारण जो जाम बिल्कुल लग गया था। उसके जो खबरें चली उसके बाद जिला प्रशासन ने एक पूरी रणनीति बनाई है कि किस तरह से रूट डाइवर्ट किए जाएंगे और जिस तरह से एक विशेष तौर पर जो 3 दिन का रूट है उसको तैयार किया जाता है कि जिस तरह से जो आने दिल्ली की ओर से आने वाले वाहन हैं उनको लक्सर होते हुए हरिद्वार में प्रवेश कराया जाएगा ताकि उनको थोड़ा लंबा दूरी तय करनी पड़े और जिस तरह से पार्किंग बैरागी कैंप में और अन्य जो गंगा के घाट हैं वहां पर उनको किया जा सके, जिससे लगातार वाहन की जो है वो जाम की स्थिति ना बने और लगातार वो चलते रहें। क्योंकि ऋषिकेश जाने वाले भी लोग जिस तरह से बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ विक्रम सिंह जी, मौसम विभाग के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं। सर, लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किस प्रकार के इंतजाम होने चाहिए वहां पर? और खासकर चारधाम यात्रा चल रही है, देश के हर कोने से दूर दूर से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो बारिश ये बाधा ना बने, किस प्रकार से इंतजाम है और आने वाले टाइम में बारिश किस प्रकार से और वहां पर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बारिश की जो एक्टिविटी है अब बढ़ी है उत्तराखंड में और जो प्री मानसून शावर है वो तो शुरू हो ही चुके हैं और अगले 48 घंटे में बोला है कि जो मानसून भी है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो बारिश की जो एक्टिविटी बढ़ी रही है और विशेषकर 24, 25, 26 ये 3 दिन अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में है। साथ में जो हैवी से वेरी हैवी रेंस है वो भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो इंटेंस स्पेल मिलती है जिसमें कि बहुत कम समय में जो है ज्यादा बारिश मिल जाती है, तो ये देखा गया है यहाँ पे उत्तराखंड में हिल्स में विशेषकर अगर मैं कहूँ 4 से 5 सेंटीमीटर जो रेन है
विद इन हाफ आवर या विद इन आवर वो मिल जाती है। तो ऐसी जो रेन है वो कहीं ना कहीं वो फ्लैश फ्लड तरह की चीजें उसमें मिल जाती है। तो वो जो है नदी नाले में एकदम जलस्तर बढ़ जाता है या कहीं कटाव करता है। तो जो लोग आ रहे हैं 2 से 3 दिन, जैसे मैंने बोला 24 से लेकर 26 तक ज्यादा एक्टिविटी है, तो जो भी लोग पहाड़ों में जा रहे हैं उनको सतर्क होके जाना चाहिए। नदी नाले गधेरों के पास ना रुकें, वहाँ जलस्तर बढ़ेगा। और कहीं लैंडस्लाइड है, रास्ते बंद है, तो ऐसी भी चीजें देखने को मिलेगी। कहीं रोड वॉश आउट का भी इस तरह की चीजें दिखेंगी। तो वहां पर थोड़ा संयम बरतें और इंतजार करें और प्रशासन का उसमें सहयोग लें, तभी आगे बढ़े। जी, शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो लगातार ये देखा जा रहा है उत्तराखंड में बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि ज्यादा बारिश में आप बाहर ना निकलें और खासकर वो इलाके जो हिली एरियाज है वहां पर। और हमारे साथ विकास और अंजना दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास हमारे साथ हरिद्वार से हैं, अंजना हमारे साथ कोटद्वार से जुड़ी हुई है। विकास मैं आपके पास आऊंगा, फिर अंजना के पास जाऊंगा। विकास, जिस प्रकार से देखा जाता है जब भी ज्यादा बारिश होती है और तो खासकर वो इलाके अगर बात की जाए हरिद्वार के जहां पर लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, हर की पौड़ी की बात की जाए, चंडी घाट की बात की जाए, तो वहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, अनाउंसमेंट होता है, कहा जाता है कि आप ज्यादा नीचे मत जाइए। इंस्ट्रक्शंस हैं, डीआरएफ की टीम लगाई जाती है कि कोई हताहत घटना वहां पर ना हो। किस प्रकार के इंतजाम घाटों पर किए गए हैं ज्यादा बारिश होने को लेकर? करें हरिद्वार में हर की पैड़ी पर, तो वहां पर एक नियत एक पहले से तय एक जो पानी का बहाव है उसको तय नाप के अनुसार ही वहां पर उसको बहाया जाता है, जो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश है उसके माध्यम से। हालांकि जिस तरह से जो मुख्य जो गंगा है उसका जो बहाव है, जो उसका जल स्तर है वो ऊपर और नीचे होता रहता है। जिस तरह से बरसात के दिनों में तो काफी अंतर उसमें लगातार होता रहता है, जिसके चलते जिला प्रशासन के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट भी गंगा के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर लगातार किया जाता है कि लोग जो जिस तरह से गंगा का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है और घट सकता है और दूरी बना के रखें। हालांकि कई बार देखने में आता है जो हरिद्वार का जो क्षेत्र है जहाँ पर लोग गंगा जो मुख्य गंगा है वहां पर ज्यादा नहाते हैं और गंगा इससे की जो बरसाती मौसम में अक्सर ऐसी देखने को मिलता है। कभी किसी टापू पर कई बार फंसने की जो कुछ लोगों की सूचना भी यहाँ पर मिलती है, जिससे ठीक है, मेरे साथ अंजना जुड़ी हुई है, मैं अंजना के पास जाऊंगा। कोटद्वार से अंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजना, मैं अभी जानना चाहता हूं कोटद्वार में बारिश होने के बाद वहां पर हालात किस प्रकार से हैं? क्या शहर में वाटर लॉगिंग देखी गई और ट्रैफिक की समस्या देखी गई? जिससे बारिश होने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि जगह जगह, कई जगह, बहुत सी जगह ऐसी है जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, चाहे वो थोड़ी भी ही बारिश हो। लेकिन अभी हाल ही में जो पूरी रात बारिश हुई थी उससे काफी स्थिति यहाँ पर खराब हो गई थी। वही अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो ट्रैफिक की स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक इस टाइम खासतौर से पर्यटक आ रहा है उसको देखते हुए बिल्कुल भी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है। और प्रशासन जिस तरह से दावे कर रहा है वो दावे बिल्कुल सही कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, उनके दावे फेल हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर टूरिस्ट यहाँ से आता है तो उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं की दी गई हैं, तो उसके लिए ऐसी कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है कि टूरिस्ट के लिए कोई खास सुविधाएं यहाँ पर परेशानियां टूरिस्ट को होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना और विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देहरादून में उत्तराखंड में बिगड़ौलों को सबक सिखा रही है पुलिस। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस कार्रवाई करी है। पिछले 54 दिन में ही 902 बिगड़ौलों को किया है गया गिरफ्तार। 30,915 आरोपियों पर चालान और मुकदमा किया गया दर्ज। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में बिगड़ौलों को सबक सिखा रही है पुलिस। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस कर रही है कार्रवाई। 30,915 आरोपियों पर चालान और मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले 54 दिन में ही 902 बिगड़ौलों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और साथ ही साथ आपको बता दें पुलिस ने 71,70,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। अब तक 4 व्यक्तियों को पुलिस ने इस में गिरफ्तार किया है। देहरादून में हरीश रावत स्टिंग प्रकरण में फिर हुई एक्टिव सीबीआई। 4 नेताओं को भेजे गए हैं नोटिस, लिए गए जाएंगे वॉइस सैंपल लिए जाएंगे। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं देहरादून से। हरीश रावत स्टिंग
प्रकरण में फिर सीबीआई एक्टिव हुई है। 4 नेताओं को नोटिस भेजा जाएगा, वॉइस सैंपल लिए जाएंगे। विशेष न्यायालय ने जारी किया है नेताओं को नोटिस। सीबीआई ने हरीश रावत, हरक सिंह रावत, उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है। मदन विष्ट को भी सीबीआई ने नोटिस जारी किया है, वॉइस सैंपल लिया जाएगा। पिथौरागढ़ में तवाघाट लिपुलेख सड़क के लामारी और बुद्धि के बीच काली नदी के जलस्तर बढ़ने से लगभग 15 मीटर सड़क काली नदी में समा गई, जिसमें आदि कैलाश जा रहे 20 यात्री के फंसने की सूचना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इन दिनों हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर्स पिघलने से काली नदी का जल स्तर रोज की तरह बढ़ जा रहा है। 2 से 3 दिन में सड़क खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो काली नदी का जलस्तर बढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पानी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है पिथौरागढ़ में। और बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ता है। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सावलदे पश्चिम क्षेत्र में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर शव मिला है, जहां शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त गांव में रहने वाली महिला का शव उसी के घर में एक कमरे में मिला, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची ने और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मम्मी के साथ मेरा ऐसा हुआ, मैं बाहर सो रखा था बिस्तर पर अपने, वहीं सोता था मम्मी के अपनी। तो बाहर ये गए, जो मम्मी थी जिसके साथ बैठी गई रहती थी, वो बोले मेरे से, मनोज उठ तो तेरी मम्मी क्या हो गया देख। तो गया मैं मम्मी को, तो इतने में ठंडी सुन पड़ गई थी। उसके बाद फिर पता नहीं इन्होंने कह रहे यहाँ रस्सी काटी मैंने गले में से। फिर रात के 12:30 बजे उठाया मैंने उन्होंने। देखिए 112 डायल 11 को हमें सूचना मिली थी कि एक सावलदे में एक महिला का शव घर के अंदर है। तो मौके पुलिस द्वारा शव को जाकर अपने कब्जे में लिया गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला हैंगिंग का है, बाकी अन्य पहलुओं की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। रुड़की के जोरासी गांव में लगी भयंकर आग, कोई के ढेर से लगी भीषण आग। कुछ ही देर में आग ने लिया विकराल रूप। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। रुड़की के जोरासी गांव में लगी है भयंकर आग। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। खोई के ढेर से लगी थी ये भीषण आग, आपको बता दें। और रुड़की के जोरासी गांव में ये भयंकर आग लगने से लोग दहशत पे हैं। रुड़की के ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से आग लगी। खोई के ढेर से लगी भीषण आग, कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को तुरंत इसकी सूचना दी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो रुड़की में खोई के ढेर में ये भीषण आग लगी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और आग को बुझाया गया है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जोरासी गांव में ये भयंकर आग लगी थी, आग को बुझा लिया गया है। रुड़की के जोरासी गांव की घटना बताई जा रही है। खोई के ढेर में ये भीषण आग लगी थी। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।